हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं द्वारा मानव जीन उत्पाद को उत्पन्न किया जा सकता है। यह किस कारण से संभव है? ए, आनुवंशिक कोड की सार्वत्रिकता। बी, जीवाणु कोशिका में मानव गुणसूत्र का रेप्लिकेशन हो सकता है। सी, जीवाणु कोशिका में टूटने स्प्लेसिंग की क्रिया हो सकती है। डी, मानव और बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन की क्रियाविधि समान होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है उसमें जीवाणु द्वारा मानव जीन उत्पाद को उत्पन्न किया जा सकता है तथा यह किस प्रकार संभव है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि आनुवांशिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी क्या होती है होती है। तो जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती है, इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किसी जीव में कोई बाहरी बाहरी जीन है, उसे प्रविष्ट करवा दिया जाता है प्रविष्ट करवा दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जीवाणु द्वारा मानव जीन उत्पाद को उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं। तो जो जीवाणु होता है इसमें अगर हम कोई मानव जीन डाल देते हैं मानव जीन डाल देते हैं तो यह मानव जीन इस जीवाणु में समान समान उत्पाद को उत्पन्न करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यह जीन होता है तथा जो ये जीन का जो जीन कोड होता है यह सभी जीवों के लिए समान होता है। वह यह सभी जीवों में समान उत्पाद उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यह आनुवांशिक कोड या जीन कोड होते हैं, आनुवांशिक कोड होते हैं, यह सार्वत्रिक होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं में द्वारा मानव जीन उत्पाद को उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमारे पास ए है, आनुवंशिक कोड सार्वत्रिक होते हैं। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो आनुवंशिक कोड होते हैं यह सार्वत्रिक होते हैं तथा यह सभी जीवों में समान उत्पाद को उत्पन्न करते हैं। बी है हमारे पास, जीवाणु कोशिका में मानव गुणसूत्र का रेप्लिकेशन हो सकता है। तो यह गलत हो जाएगा कि जो जीवाणु कोशिका होती है इसमें मानव गुणसूत्र का रेप्लिकेशन होता है। सी हमारे पास, जीवाणु कोशिका में टूटने स्प्लेसिंग की क्रिया हो सकती है। तो यह भी गलत हो जाएगा कि जो जीवाणु कोशिका होती है इसमें जो जीन होते हैं इसके यह नहीं टूटते हैं। वहीं डी हमारे पास, मानव और बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन की क्रियाविधि समान होती है। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि मानव और बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन की क्रियाविधि होती है यह अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि आनुवांशिक कोड की सार्वत्रिक प्रकृति इसको किसी भी जीव में समान उत्पाद उत्पन्न करने में सहायक है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।